सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 97 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, आज की जटिल समस्या। भाइयों, यह जो पार्ट है, मैं किसी भी भारतीय नागरिक, किसी भी व्यक्ति को सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुँचे तो बड़ा मन करके माफ़ी मांगता हूँ। भाइयों, आजकल देखने में यह आ रहा है, बच्चे और बच्ची के वैवाहिक रिश्ते तय करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही। इसकी हजारों वजह हो सकती है। एक वजह यह भी हो सकती है, आजकल जो है बच्चे बच्चियां ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत बड़ा पोस्ट पे चले जाते हैं, तो उनके पेरेंट की यह सोच होती है कि मुझे जिस बच्ची के साथ मेरे बच्ची का रिश्ता करना है वह बच्ची भी जॉब वाली चाहिए। लड़की वाले भी यही चाहते हैं कि लड़का जॉब वाला चाहिए, बड़ा जॉब चाहिए और छोटा परिवार चाहिए। छोटे परिवार में जाएगी तो टेंशन कम रहेगा। मैं तो यह कहूँगा कि हमारे जो पूर्वज थे, उनकी जो सोच थी वो यह देखते थे, बच्चा पढ़ा, बच्ची पढ़ी, कितनी पढ़ी, जितना पढ़ी बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा पढ़ाई करे तो भी अच्छी बात है, बच्चा ज़्यादा पढ़ाई करे तो भी अच्छी बात है। पढ़ने लिखने के बाद अगर व्यापार करे तो भी अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं कि वो जॉब करे। देखो, कभी कभी क्या होता है, एक मेहनत करने वाला बच्चा मेहनत करता है, दुकान में काम करता है, बिजनेस करता है, छोटी सी दुकान लगाता है, मगर उसकी मेहनत इतना रंग लाती है, वो छोटी दुकान बड़ी होती जाती, बड़े होती आती है, फिर बहुत बड़ा एम्पायर बन जाता है। पहले वो खुद काम करता है, फिर उसके हाथ के नीचे हजारों लोग काम करते हैं, धीरे धीरे आसमान की बुलंदी पे जाता रहता है। तो यह सोचना कहाँ का इंसाफ है कि एक काम करने वाला, बिजनेस करने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। ये जरूरी है कि जॉब वाला जो है तमाम उम्र उसका जॉब रहेगा, खुदा न खास्ता कंपनी बंद हो जाए तो, और परिवार बड़ा रहे तो उसके फायदे बढ़े। दुख में सुख में सब एक में के सहयोगी बनते हैं, सभी एक में को लेके चलते हैं। अकेले रहोगे तो फिर अकेले ही रहोगे। तो लड़के वालों को और लड़की वालों को ये सोचना है कि हमें बहू चाहिए, संस्कारी बहू चाहिए, जो हमारे परिवार में आए, हम सभी को लेके चले और बहू न बन के बेटा बने, बेटी बने, और जैसे वहाँ अपने घर में रहती थी वैसे ही यहाँ रहे, बड़े प्यार से रहे, सभी को लेके चले। और लड़का अच्छा चाहिए, परिवार अच्छा चाहिए, वो अपना जीवन सही ढंग से जी सके, इतना कमा ले कि अपना जीवन आने वाले समय में दुख में सुख में वो इतना पैसा जमा कर ले कि उस पैसे से उन्हें कोई दिक्कत ना आए। जब पैसे की उपलब्धता हो तो पैसा मिल जाए। मैं यह नहीं कहता कि पढ़ना लिखना गलत है, पढ़ना लिखना चाहिए, बिल्कुल। आप इतना पढ़ो, जितनी पढ़ाई उतनी पढ़ाई करो,
मगर जो बिजनेस करते हैं उनकी अवहेलना मत करो। तुम तुम्हारे फील्ड के मास्टर हो, वो उनके फील्ड के मास्टर है, तो फिर कमी क्या है? तुम जॉब करके आमदनी बढ़ा रहे हो, वो एक बिजनेस करके, काम करके, मेहनत करके, लगन करके वो भी कार्य करता है, तुम भी कार्य करते हो। तुम भी जॉब पे जाओगे तो पैसा आएगा ना, नहीं तो कंपनी पैसा नहीं देंगे। और वह व्यक्ति भी अगर कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन करेंगे, जिस व्यापार से जुड़ा हुआ है उस व्यापार में अपना पूरा मन लगाएगा तो ही कामयाबी मिलेगी। तो ये बच्चियों के रिश्ता तय करने में ये मापदंड कहाँ से सही है कि मेरा बच्चा जॉब करता है तो मुझे बहू जॉब वाली चाहिए, मेरी बेटी जॉब करती तो बेटा मुझे जवाई भी जॉब वाला चाहिए। अरे भाई, तुम एक संस्कारी बहू ढूंढ रहे हो या छपाई मशीन करती है नोटे वो ढूंढ रहे हो? तुम्हें बहू चाहिए या छपाई नोटा करने वाली बच्ची चाहिए? पहले ये विचार करो। और ये क्या लगा रखा है, परिवार छोटा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम जिस घर में बच्ची दे रहे हैं वो घर, उस घर में रहने वाले कैसे हैं। इमारतों पे मत जाओ, जॉब पे मत जाओ। बड़े बड़े जॉब कब छूट जाए पता नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें कब धाराधार हो जाए पता नहीं। इमारत में रहने वालों को देखो, उसके अंदर रहने वाले कैसे हैं। तो भाइयों, मैं कोई नेता नहीं, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। आज मन ने कहा तो इस पे दो शब्द कहो। तो बच्चा आपका है, बच्ची आपकी है, रिश्ता आपको तय करना है कि आपको बच्ची किस घर में देनी है। भले पूरे घर में देनी है या छोटे परिवार में देनी है, या जॉब वाले को देनी है या बिजनेस वाले को देनी है। मगर सोचो, समझो, किसी की अवहेलना मत करो। आपको यह देखना है हम जिस बच्चे के साथ हमारे बच्ची का रिश्ता कर रहे हैं उसमें कितनी क्षमता है, वो देखो, उसका आचरण कैसा है। ये मत देखो कि वो बड़े परिवार का है, उसे जॉब नहीं है, वो बिजनेसमैन है। ये सब दिखावा है। ये देखो, हमें संस्कारी बहू चाहिए जो हम सबको लेके चले। हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में कार्य करता है और पैसे प्राप्त करता है। और फिर बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है ना, घड़ा एकदम तो नहीं भरता ना कोई भी। तो हमें प्राधान्य यह देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी बात पे आप अमल कीजिए। हमें बच्चे बच्चियों के वैवाहिक रिश्ते तय करने में उनके आचरण, उनके विचार, उनके संस्कार, वो जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उस परिवार को सामने रखो। ये अपनी अपनी सोच है, मगर हमारे पूर्वज तो यही सोचते थे कि हम जिस घर की बच्ची ला रहे हैं ना वो एक संस्कारी परिवार है, उस परिवार में कभी गलत सीख नहीं मिलेंगे। और फिर हम भी बच्चे थे तो सोच नहीं, इस परिवार का एक नाम है, एक संस्कारी परिवार है। ये संस्कार बच्चों को मिले हैं। इनके परिवार के बच्चों को गलत संस्कार मिल ही नहीं सकते। ये बातें
जमीन स्तर पे आनी चाहिए। हमें सिर्फ यह देखना है, हम हमारे बच्ची का जिस बच्चे के साथ रिश्ता तय कर रहे हैं, हमारी बच्ची उस घर में खुशी से रहे, उसे किसी प्रकार की तकलीफ का सामना ना करना पड़े और अपना वैवाहिक जीवन आनंद में, खुशी में, वातावरण में पूर्ण करें। और हमें बहू भी लानी है तो यह ऐसी बच्ची लानी है जो हम सभी को अपना माता पिता, भाई बंधु, चाचा चाची का दर्जा दे, सभी को साथ जुड़े, खाली अपने पति के साथ ना जुड़े। भाइयों, बड़ी पीड़ा होती है। अरे जब हम सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं, हमें जानकारी पूरी लो। मैं ये नहीं कहता कि आप बिगड़ जानकारी के रिश्ता तय करो, पूरी जानकारी लो, उनके बारे में मालूमात करो। उसके उपरांत भी हमारे कर्मों में लिखे हुए लेख नहीं मिट सकते। बस इतना ही ध्यान रखो, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची जो वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं, उनका है वैवाहिक जीवन खुशी में, आनंदमय वातावरण में चले। और आज के दुनिया में पैसा जरूरी है, तो हमें यह देखना है बच्चे का उत्पन्न क्या है, उसकी आमदनी क्या है, वो जॉब करके पैसा कमा रहा है या बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, मगर पैसा तो कमा रहा है ना, कि नहीं कमा रहा है। सोचो, समझो, निर्णय आपको लेना है, मुझे नहीं। मैं कौन होता हूं आपको कहने वाला? आपका अंतर्मन जो कहता है वो कीजिए, मगर किसी की अवहेलना मत करिए, किसी की बच्ची की अवहेलना मत कीजिए, किसी की बच्चे की अवहेलना मत कीजिए। हमारे ही बच्चे, हमारी ही बच्ची है, तुम्हें जहाँ जमता है वहीं रिश्ता करो, मगर किसी की अवहेलना, किसी के लिए मन में अनादर मत रखो। बस मैं फिर आऊँगा आपके सामने एक विषय लेके। और हाँ, याद रखना, यह चैनल जो है आपके दोस्त, बंधु, सखा, सेवक का है। नम्रतापूर्वक विनंती है, घंटी का बटन याद से दबाना। जय जय राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।